नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सच्ची भक्ति, जीवन के सबक और मन की शांति की बातें करते हैं। आज की यह खास वीडियो आपके लिए है। अगर जीवन में परेशानी, दुख या अनिश्चितता आ रही है तो यह वीडियो आपके दिल को छू लेगी। हम संत प्रेमराज जी महाराज की वाणी से सीखेंगे कि डरना नहीं है, भाग्य को स्वीकार करना है और सच्चे रास्ते पर चलना है। कोई भी नाम, पद या बाहरी दिखावा नहीं, सिर्फ प्रभु का सहारा। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर भाग में एक नया सबक है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह बात अपने मन में बिठा लो, डरो मत। तुम जिस रास्ते पर हो, किसी भी स्थिति में हिम्मत मत हारो। ललाट पर जो लिखा है वह दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जहां भी जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसलिए भागो मत। किसी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाओ मत कि मेरी मदद कर दो। अगर तुम किसी दूसरे के भरोसे बैठ जाओगे तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वह तुम्हें सच्चा प्यार करता है। सिर्फ वही सच्चा प्यार करता है। सच्ची बात यह है कि जीवन भर की सीख है, किसी को अपना मत समझो, केवल प्रभु को अपना समझो। वही गिरे हुए को उठाता है, लेकिन गिरे हुए की तरफ कोई देखता भी नहीं। लोग उठे हुए से हाथ मिलाते हैं, गिरे हुए को पहचानते तक नहीं। हम वही है जो हम है। पुरानी या नई पहचान का कोई फर्क नहीं पड़ता। असली पहचान तो प्रभु से जुड़ने की होती है। यह बात दिमाग में लिख लो। अगर तुमने किसी को अपना मान लिया तो बाद में रोना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। जो दवा, डॉक्टर या व्यवस्था भेजनी है, प्रभु कदम कदम पर देख रहे हैं। तुम कहोगे कि बाबा जी हैं इसलिए व्यवस्था होती है। नहीं, जो भगवान को गाली देते हैं या नहीं मानते, उनकी भी व्यवस्था प्रभु करते हैं। वे इतने उदार हैं, पापियों को एक पल में खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। उनका स्वभाव सबको सुख देना है। यहाँ सब अपने दुख में डूबे हैं। तुम्हारा सहयोग कौन करेगा? प्रभु की राह में चलो, अपनी अनुभूतियों का सहारा लो। व्यर्थ में किसको पुकार रहे हो? प्रभु ने तुम पर कितनी कृपा की है। याद रखो, जो कुछ लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। यह नियम कोई नहीं तोड़ सकता। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी शरीर के कर्म भोगते हैं, इसलिए धैर्य मत छोड़ो। भक्ति मार्ग को मत समझो कि इसमें आने से परेशानी बढ़ गई। प्यार प्राण का अपना महल है। अगर यहाँ वास मिल गया तो कभी मत छोड़ना। चाहे जितना कष्ट आए सह लो, वे सारी परेशानियों से मुक्त कर देंगे। यहाँ का प्रभाव इतना खास है कि भारी से भारी बुरा भाग्य भी बहुत कम होकर आता है। यह अनुभव की बात है। इसलिए नीलकंठ और नीलकामिनी का आश्रय लो और सच्चे भक्तों का संग करो। संत प्रेमराज जी महाराज कहते हैं, मैं किसी का गुरु नहीं, किसी का चेला नहीं। मैं प्यार प्राण की अनन्यता में हूँ, देह में गुरु चेला नहीं मानता। वे कहते हैं, आंधे के पीछे अंधा चले तो दोनों गिरेंगे। प्रेमहीन, सिर्फ बाहरी दिखावे वाले संप्रदायों का संग मत करो। जैसे कोई नाक कटा हो, उसने नया पंथ बना लिया, सब नाक कटवाने लगे। ऐसे नकटों के पंथ से बचो। ये नीरस झगड़े, ठगी और शुष्क बातें हैं। इन दुराग्रही लोगों से बचो जो सिर्फ वासना पूरी करने के लिए उपदेश देते हैं। इनके गुरु और चेले दोनों का भला नहीं होता। अगर संत संग करना है तो रस में डूबे संतों से करो, जो प्यारे प्राण के रस में डूबे हो, त्रिगुण से बरे हो, सिर्फ जुगल रूप की माधुरी में खोए हो। ऐसे संतों का संग करो। अंधे और नकटों को छोड़ दो, तभी प्रभु प्राप्ति होगी। दान पुण्य भी बंधन देते हैं, पाप अलग मार्ग है, दोनों बंधन ही देते हैं। मुक्ति का मार्ग सिर्फ भजन है। अगर भजन करते हो और पास कुछ रुपया ज्यादा है तो भूखे को खाना खिला दो, नंगे को कपड़ा दे दो, लेकिन पाप की कमाई से कभी मत दो। नाली का गंदा पानी हाथ साफ नहीं करता। अधर्म का दान अधर्म बढ़ाता है। मेहनत की कमाई से दान करो। 5 का नमक लेकर रोटी बनाओ, सब खाएं, भजन करें, सबका कल्याण होगा। गुरु शिष्य में आजकल रुपए का खेल चल रहा है। ऐसे गुरुओं को रुपए से नहीं खरीदा जा सकता। उनके चेले भी धन की आशा रखते हैं। भजन, प्रेम, साक्षात्कार की बात उनके मन में नहीं आती। सच्चे संतों का मिलना प्रभु की कृपा है। धन की तृष्णा सबके अंदर है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, गुरु हो या चेला, इसलिए पाखंड मत करो। मनुष्य जीवन सिर्फ प्रभु प्राप्ति के लिए है। संत प्रेम जी कहते हैं, जहाँ देखो वही प्रभु है। जड़ चेतन दोनों में कोई कण ऐसा नहीं
जहाँ प्रभु न हो। एक भक्त आए थे, कह रहे थे मुझे मूर्ति में विश्वास नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है सर्वत्र प्रभु है। वेदांत भी यही कहता है, भक्ति भी यही कहती है। अगर तुम मूर्ति में प्रभु मानते हो तो भाव से भोजन लगाओ, वे खा लेते हैं। एक संत के हाथ से दूध पिया, एक किसान भक्त के हाथ से भोजन ग्रहण किया, एक मूर्ति चलकर दूसरी जगह गई। भावना से प्रभु बर्ताव करते हैं। खंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक भक्त को खंबा फाड़कर प्रभु प्रकट हो गए। पूरा ज्ञान हो तो सब संशय खत्म। निर्गुण सगुण दोनों से परे है। प्रेम का रूप कोई कण खाली नहीं। मन को मैल न लगने दो। घर घर की कोनों में भटकने की जरूरत नहीं। सच्चे रसिक संतों के संग से मन का मार्जन करो, तब प्रभु दिखाई देंगे। कोवे को 1000 बार धो लो, हंस नहीं बनेगा। कुत्ते को शैम्पू कर लो, बछड़ा नहीं बनेगा। गधे को नहलाओ, घोड़ा नहीं बनेगा। प्रभु ही धो सकते हैं। संत प्रेम जी का रूपक देकर कहते हैं पागल कुत्ता काटे और ऊपर भूत चढ़ जाए तो हालत खराब। ऐसे ही सच्चे भक्त प्रेम का भूत चढ़ाकर छोड़ते हैं। एक बार नजर पड़ गई तो उद्धार करके ही छोड़ते हैं। जिनके ऊपर प्रेमी संतों की कृपा हो जाती है, वे जल्दी प्रेमी बन जाते हैं। वासनाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। एक भाई बोर्ड लगाकर खड़े थे, कह रहे थे महाराज पहले क्लब जाता था, नाचता था, आपके प्रवचन के बाद सब बंद, अब बताओ क्या करें। दोस्तों, यह प्रेम का रंग है, जल्दी चढ़ता है। इन अमूल्य सांसों को सत्संग से राधा रानी की प्राप्ति में लगाओ। अंतिम सांस प्रभु का नाम लेकर निकले। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा योग क्षेम करूंगा, चिंता मत करो। चराचर जगत की व्यवस्था वे करते हैं, हम शरणागत है। हमेशा राधा रानी का चिंतन करो। भक्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर दिल को छुआ तो कमेंट में राधे राधे या जय प्रभु लिखो। अगली वीडियो में मिलते हैं।